बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मेरे बलूचिस्तान के भाई वो सामने बैठे हुए हैं और ये पगड़ी नहीं उतारने दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप बलूचिस्तान में हैं तो आप ये वाला वीलॉग भी इस पगड़ी को पहन के करें और इसमें हमारी इज़्ज़त है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं वीलॉग के अंदर जो रूटीन की चीज़ें उनकी तरफ आ जाता हूँ और जो ख़बरें वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बलूचिस्तान में हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा है। यहाँ की बहुत सारी यादें हैं जो मैं लेकर जाऊँगा। ख़ास तौर पे यहाँ के लोगों ने हमें बड़ा वेलकम किया। बुरे हालात के बावजूद, घर गिरे हुए हैं इसके बावजूद, गुर्बत, परेशानी और भूख होने के बावजूद, सैलाब में सब कुछ बह जाने के बावजूद इनके दिल बहुत बड़े हैं और ये चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा दावत करें, ज़्यादा हमारा ख्याल रखें। मैंने ऐसा बहुत कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों के घर गिरे और वो चाह रहे हो कि आप उनसे दावत कबूल करें। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 700 मकानात का जो टारगेट है उसको भी माशाल्लाह कुछ और बढ़ाया है। कुछ दोस्तों ने और रब्ता किया और उन्होंने मदद का वादा किया है। तो अगले एक महीने में 700 मकानात तो बिल्कुल मुकम्मल हो जाएंगे और हम आपको दिखा पाएंगे कौन कौन से मकान मुकम्मल हुए हैं और उसका बाकायदा डाटा हमारे पास मौजूद होगा। और इसी तरह हज़ारों ख़ानदानों को राशन की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। खैमे भी दिए जा रहे हैं और मच्छरदानियाँ हम बहुत बड़ी तादाद में लेकर आए थे, हज़ारों की तादाद में, वो भी हम लोगों को दे रहे हैं रोज़ाना के हिसाब से। अब आ जाएँ जो रूटीन का जो न्यूज़ का सिलसिला है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि लॉन्ग मार्च की सूरत में जो अहम तरीन कार्ड हैं वो मेरे सीने से लगे रहेंगे। वो अभी नहीं बताना चाहते कि मुमकिन लॉन्ग मार्च का आगाज़ कहाँ से होगा, वक्त और जगह का तयन इमरान खान साहब ख़ुद करेंगे। अहम कार्ड अभी मेरे सीने से लगे रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुख्तलिफ़ लोगों ने मुलाकातें की हैं। वो लाहौर में भी तशरीफ़ लाए और उनकी प्लानिंग ये है कि 6-6 हज़ार जो मज़बूत किस्म के वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हर ज़िले से शामिल हों लॉन्ग मार्च में। जो आज़ादी मार्च इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, हकीकी आज़ादी मार्च, उसमें हर ज़िले से 6-6 हज़ार ऐसे वर्कर्स शामिल हों जो पूरी मजबूती के साथ खड़े रहें और लॉन्ग मार्च के दौरान जितना भी सामना करना पड़े चीज़ों का वो करते रहें। और इसके अलावा कारकुन बहुत बड़ी तादाद में पहुंच सकते हैं। लॉन्ग मार्च का आगाज़ कहां से होगा, वक्त क्या होगा, इमरान खान साहब ने कहा ये अहम कार्ड हैं, ये मेरे सीने के साथ लगे रहेंगे। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि मैं टेलीफोन पे भी नहीं बात कर सकता, मेरे फ़ोन तक टेप हो रहे हैं और लॉन्ग मार्च के हवाले से चीज़ें मैं खुद तय करूँगा और ख़ुद बताऊँगा। तो अभी इमरान खान साहब बस करीब ही हैं, कॉल देने वाले हैं किसी भी वक्त, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत के आसाब पहले जवाब दे जाएं। देखिए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब पहुंचा हुआ है। दोस्त मुल्क अगर आज पैसे ले लें तो ख़त्म कहानी। पाकिस्तान के पास अपने पास तो ज़र मुबादला के ज़खायर ना होने के बराबर रह गए हैं, ना होने के बराबर रह गए हैं। पाकिस्तान से बहुत छोटे मुल्कों के पास ज़र मुबादला के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं और पाकिस्तान 8 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। जो पैसा IMF से मिला वो भी खर्च कर दिया है। अगर दोस्त ममालिक अपने पैसे निकालें जो उन्होंने सिर्फ रखे हुए हैं हमारे पास, तो हम यकीनी तौर पे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं और खुदा ना खास्ता अगर वो पैसे में खर्च करने पड़ जाएं तो भी एक अजीब सिचुएशन हो सकती है। लिहाजा इमरान खान साहब चाहते हैं कि हुकूमत खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारने की अनाउंसमेंट कर दे, बजाय इसके कि इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम डाला जाए। बहुत सारे लोगों ने राय दी है, अगले वीलॉग में बताऊँगा लोगों की राय क्या है इस बारे में। इमरान खान साहब ने कारकुनों से या अरकान हैं उनसे हलफ भी लिया और यहाँ पे जो लाहौर में हलफनामा है ये सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल साहब ने पढ़ा है और उसमें वही है कि आइन की सरबुलंदी और हकीकी आज़ादी मार्च को जहाद समझ के उसमें शिरकत और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 20 से 25 लाख लोग हमारा टारगेट हैं जो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। तमाम मसाइल का हल हकीकी आज़ादी मार्च है। उन्होंने दावा किया कि पूरे पाकिस्तान से 20 से 25 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जबकि राणा सनाउल्लाह धमकियां लगा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी राणा सनाउल्लाह साहब को कल कहा था कि आप जिस डंडे के ऊपर बैठे हुए हैं उसके बलबूते के ऊपर आप धमकियां लगा रहे हैं। तो एक्चुअली तो यही बात है कि जिसके पास एस्टेब्लिशमेंट की ताकत होती है, जिसके पास इक़्तिदार की ताकत होती है, वो फिर इक़्तिदार का और एस्टेब्लिशमेंट का डंडा इस्तेमाल करता है मुखालिफिन के ख़िलाफ़ और वो उसी डंडे पर सवार रहता है। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि इमरान खान कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को किसी की सपोर्ट नहीं है। एक तो राणा सनाउल्लाह साहब ने क्लियर कर दिया,
अब कल को मरीम नवाज़ या फजल रहमान या कोई और पॉलिटिकल लीडर या नवाज शरीफ कोई अगर कहता है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को सपोर्ट दी गई है तो वो फिर गलत होगा। राणा सनाउल्लाह साहब ने क्लियर कह दिया, वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को किसी की सपोर्ट नहीं है। हुकूमती मामलात को ब्यूरोक्रेसी ने चलाना होता है, जितनी भी रुकावटें हैं वो हटा दी जाएंगी। जब लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा तो फिर हम देख लेंगे। फिर उन्होंने धमकी भी लगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि तसल्ली बख्श हमने फार्मूला तैयार किया है, जहाँ से लॉन्ग मार्च निकलेगा उसको वहीं पे हम धकेल देंगे। और उन्होंने कहा कि आने वाले बने कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज से भी बात करेंगे। रेंजर्स, FC, इस्लामाबाद पुलिस और सिंध पुलिस भी हमारे साथ होगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ने और पंजाब ने पुलिस देने से माजरत कर ली है। हाशिम डोगर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, वज़ीर दाखिला पंजाब। अब ये स्टेटमेंट आप देखें, ये मेरे ख्याल में जिम्मेदारी वाली बात है। हाशिम डोगर साहब से आप बहुत सारे इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सियासी बात की है और एडमिनिस्ट्रेटिव बात की और ठीक बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में जो परवेज़ इलाही के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो पंजाब हुकूमत उसका हिस्सा नहीं बनेगी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या पंजाब हुकूमत लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेने वालों को सहूलियात फराहम करेगी, तो उनका जवाब था कि देखें, सहूलियात नहीं दी जाएंगी, हम सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक सियासी मामला है। हुकूमत को हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर बतौर होम मिनिस्टर आप मुझसे पूछते हैं तो हमारा काम ये होगा कि जितने लोग भी लॉन्ग मार्च के लिए निकलें, हम उन्हें सिक्योरिटी मुहैया करें। एक जम्मे गफ़ीर होगा तो उसमें लोगों को सिक्योरिटी भी दी जाएगी। तमाम सड़कें जैम होंगी तो हमने ज़िंदगी के दीगर मामूलात भी चलाने हैं, अशिया की आमदोरफ्त को भी देखना है। हम इन तमाम चीज़ों में मसरूफ़ होंगे। एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पर हम पंजाब हुकूमत से किसी किस्म की मदद नहीं लेंगे। ना हम पुलिस से कहेंगे कि वो जाकर कंटेनर्स उठाए, ना हम पुलिस को कहेंगे कि वो आगे जाकर इस्लामाबाद पुलिस से लड़ाई करे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में यही चीज़ सामने आनी थी। पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को लाकर पंजाब पुलिस के सामने खड़ा कर दिया गया, पुलिस को लड़ाने की कोशिश की गई। तो इस किस्म के प्रोपेगेंडास किए जाते हैं। हाशिम डोगर साहब ने उसका जवाब पहले दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलिस जो है वो सिक्योरिटी का काम करेगी और जो कारकुन है वो अपना एहतजाज खुद करेंगे, और कारकुनों को रोका तो नहीं जा सकेगा क्योंकि उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है पंजाब में। आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट इस मौके पर ज़रा अहम है। मैंने आपको पहले बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन देने का जो आइडिया है वो गलत है। ये आइडिया जब उनके सामने पेश किया गया तो मियाँ साहब ने चट्टा इनकार कर दिया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी। अब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का बयान है, गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि ओहदे की मुद्दत मुकर्रर मुद्दत है पूरी होने पर मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ, रिटायर हो जाऊँगा। उन्होंने दोबारा से कहा कि मैं रिटायर हो जाऊँगा। वो पहले भी ये कह चुके हैं, मेरी मौजूदगी में भी एक दफ़ा कह चुके हैं। 2 माह बाद दूसरी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो जाऊँगा। उन्होंने कहा कि इस बात का इजहार पहले भी किया जा चुका है। फ़ौज ने खुद को सियासत से दूर रखा है। लागर मुल्की मईशत को बहाल करना मुआशरे के तमाम तबकात की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि मजबूत मईशत के बगैर कोई सफारतकारी नहीं हो सकती। देखें, फ़ौज अपने आप को अगर सियासत से दूर रखती है फिर तो मसला ही कोई नहीं है। यानी अगर आज इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बाहर कर ले और तमाम इदारे अपने आप को बाहर कर लें, खुसूसन फ़ौज भी अपने आप को सियासत से बाहर रखे। फ़ौज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो बहुत बुरा है सियासत के अंदर इन्वॉल्व होने का। पाकिस्तान के बेशतर जर्नैल जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे हैं। आर्मी चीफ जो हैं वो ख़ास तौर पे करते रहे हैं। उनमें से 4 तो डायरेक्ट डिक्टेटर भी बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के हालात पे मार्शल लॉ लगाकर कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन अभी जनरल साहब कह रहे हैं कि फ़ौज का कोई इसमें अमल दखल सियासत में नहीं है। तो अगर फ़ौज का अमल दखल ना हुआ तो इमरान खान तो 2/3 अक्सरियत क्या क्लीन स्वीप करके आ जाएंगे पाकिस्तान में पूरे इलेक्शन के अंदर। तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल अगर ना हुआ, अमल दखल ना हुआ, तो सूरत हाल आपके सामने है जो होने जा रही है। और फिर इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बगैर उनको रोकना भी मुमकिन नहीं होगा इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए। इसके बाद जो है वो एक और ख़बर है हमारे पास कि शहबाज शरीफ साहब ने काबीना को मज़ीद बढ़ा दिया है। काबीना की सिल्वर जुबली का वैसे दावा किया जाता है कि 25 अरकान होंगे काबीना में। गोल्डन जुबली जो है उसको समझा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा है, 50 हो गए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो डायमंड जुबली बना रहे हैं अपनी काबीना की। आज आप सबको, पूरी कौम को मुबारक हो कि इम्पोर्टेड हुकूमत की, इम्पोर्टेड काबीना की जो तादाद है
वो 75 तक पहुंच गई है। आधे वज़रा के पास तो पोर्टफोलियोज़ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं उन्होंने काम क्या करना है, लेकिन वो वज़ीर बने हुए, वज़ीरों का प्रोटोकॉल, वज़ीरों का खर्चा, वज़ीरों के अखराजात, वज़ीरों वाली सहूलतें, वज़ीरों वाले प्रिविलेजेस, तमाम चीज़ें वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके पास करने के लिए काम कोई नहीं है। मुफ्त के अंदर वज़ीर बने हुए हैं, वफाकी वज़ीर, और ओहदों को इंजॉय कर रहे हैं। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को मावने खुसूसी बराए ख़जाना बना दिया गया है, और आपको पता है इसहाक डार साहब अपने मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। बहरहाल इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के बाद जो काबीना है वो 75 की हो गई है। शहबाज शरीफ के जो मावनीन खुसूसी हैं उनकी तादाद 29 है, तारीखी नौयत की। 23 मावनीन खुसूसी के बाद कोई कलमदान ही नहीं है। 29 मावनीन खुसूसी बनाए शहबाज शरीफ ने, 29, उनमें से सिर्फ 6 काम कर रहे हैं, सिर्फ 6 के पास करने के लिए काम है। बाकी जो 23 हैं वो कोई टके का काम नहीं कर रहे, और उनके पास करने के लिए कोई काम भी नहीं है, बस वजारतें उनको बांटी हुई हैं, मौजें उनकी लगी हुई हैं। 35 के करीब वज़रा हैं, 7 जो है वो मुशीरों की तादाद 4 है, वज़रा मुमलिकत 7 हैं, तो मिला के कुछ 75 इनके पास बन गए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा को जैसे ही पासपोर्ट मिला वो फौरी तौर पे लंदन रवाना हो गई। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि लंदन जाने का शौक़ कितना है, ख्वाहिश कितनी मचलती है अपने देश में जाने की। पाकिस्तान तो हमारे ज़्यादातर पॉलिटिकल एलीट के लिए क्या है, ये इनका वतन थोड़ी है। यहाँ पे तो ये रूल करने आते हैं, यहाँ पे तो ऐसा लगता है ये पाकिस्तान से इकट्ठा करने आते हैं। एक्चुअली तो इनके घर वहाँ पे हैं, इनके कारोबार वहाँ पे हैं, इनके ख़ानदान के लोगों की नेशनैलिटीज़ वहाँ पे हैं, अपने बच्चों को वहाँ रखते हैं, अपना इलाज वहाँ रखते हैं। अभी सर्जरी करवानी है वो भी वहाँ से करवानी है, वालिद का इलाज वहाँ से, बच्चों का इलाज वहाँ से, बच्चों की पैदाइश वहाँ पे, घर वहाँ पे, कारोबार वहाँ पे, भाइयों की नेशनैलिटी वहाँ पे, हर चीज़ इनको वहाँ की पसंद है। तो फिर इनका असल मुल्क कौन सा हुआ? क्या कभी आपने सोचा है? क्या असल मुल्क वो हुआ जहाँ पे ये आते हैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए, या असल मुल्क वो हुआ जहाँ पे इन्होंने अपना सब कुछ जमा किया हुआ है? आदमी जिस जगह से प्यार करता है वहाँ पे अपनी चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें अपनी वहाँ पे जमा करता है। बहुत सारे लोग हैं मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, लेकिन वो अपने ज़्यादा असासे अपने मुल्क में रखते हैं। इनका इलाज भी वहाँ, इनका रहना भी वहाँ, इनका बोलना भी वहाँ, इनका ओढ़ना भी वो, इनका बिछोना भी वो, इनकी औलाद भी वहाँ। तो फिर वो सूरत हाल तो आपके सामने ही है ना। तो पासपोर्ट मिलते ही मरीम नवाज़ साहिबा फौरी तौर पे निकल ली और निजी एयरलाइन से वो दोहा पहुँची, वहाँ क़याम करेंगी और उसके बाद फिर मरीम नवाज़ साहिबा लंदन पहुँच जाएंगी। IMF ने खबरदार कर दिया है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि जो वादे हुकूमत पाकिस्तान ने किए हैं वो उनको पूरे करने पड़ेंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसहाक डार साहब ने आते ही, ये IMF की नुमाइंदा हैं, उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत की शराइत मानने पर ही हमने कर्ज़ की 7वीं और 8वीं किस्त जारी की है। IMF सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 7वीं और 8वें जायज़ा रिपोर्ट में जो भी वादे किए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान को हर हाल में पूरे करना होंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान की मदद के बारे में पॉलिसी पर बातचीत नुकसान की तफसीली रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। कोई बहाना नहीं है पाकिस्तान को, जो हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे साथ मुआहदे और वादे किए हैं वो सारे पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी बुनियाद पे हमने पैसा दिया पाकिस्तान को। अब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान साहब अपने दौर में IMF के साथ किए गए मुआहदे को तोड़ रहे थे। क्या एक भी ऐसा बयान आपने उस दौर में देखा था? क्या तब कभी IMF ने कहा था कि इमरान खान ने मुआहदे और वादे तोड़ दिए? एक्चुअली IMF को पता था पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक सिमत में जा रही है, यह मुल्क पैसे वापस कर सकता है। उस वक्त IMF ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया जब इमरान खान साहब ने अपने लोगों को रिलीफ दिया। टारगेट्स पूरे कर रहे थे, रिलीफ दे रहे थे, IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब इम्पोर्टेड हुकूमत से एक भी टारगेट पूरा नहीं हो रहा, पाकिस्तान की इकॉनमी का पट्टा बैठ गया है, और इस वक्त ये IMF से किए हुए मुआहदे तोड़ रहे हैं, तो ये IMF का बयान आ गया। अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमेशा ये झूठ बोला कि इमरान खान मुआहदे तोड़ रहे थे, क्योंकि IMF ने कभी ये शिकवा नहीं किया था। और अब इम्पोर्टेड हुकूमत मुआहदे तोड़ रही है और IMF शिकवा कर रही है, और तमाम अखबारात में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये चीज़ें छप रही हैं, और मुख्तलिफ खबर रसां इदारे जो हैं वो इसको छाप रहे हैं। एक और स्टेटमेंट लें जी, बहुत मज़ेदार। राहील शरीफ के बारे में कैप्टन सफदर ने एक स्टेटमेंट दिया है। साबिक जनरल हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। उन्होंने कहा कि राहील शरीफ ने कहा कि तौसी दे दो मुझे ओहदे की मुद्दत में, मुझे एक्सटेंशन दे दो। नवाज शरीफ ने कहा उसूल नहीं तोड़ूंगा, इक़्तिदार छोड़ दूंगा। बड़ा सीरियस एलिगेशन है, ISPR को बताना चाहिए।
क्योंकि जनरल राहील शरीफ साहब के बारे में उस वक्त तो बार बार आता था वो एक्सटेंशन नहीं मांग रहे। अब आ रहा है कि जनरल राहील शरीफ साहब जो है वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, नवाज शरीफ ने नहीं दी, इसलिए उनकी हुकूमत घर भेज दी गई। यानी पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मांगता है मुद्दत मुलाजमत में तोसी, और जब मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं दी जाती तो वो वज़ीर आज़म को ही घर भेज देता है। अब ये इल्ज़ाम जो है ये लगाया है कैप्टन सफदर ने। मेरे ख्याल में इसको देखा जाना चाहिए, हुकूमत है उनकी पाकिस्तान में, और बड़े मुतबर लोग हैं ये आजकल, इनके बाइज्जत बरी भी हो गए हैं केसेस में से, तो मामला बहुत क्लियर हो चुके हैं। नाज़रीन, बाकी बातें करते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।